देखिए, वेद विद्यालय जो कि 21 अगस्त 2024 को प्रारंभ किया गया है, अपनी संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे तो वो देखेंगे बनारस से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से अध्ययन में किया हूँ। उसने जो बीड़ा उठाया था वो हम पूरा कर रहे हैं। उनका सपना। हाँ। उससे पहले क्या सुनाएंगे विद्यार्थी हमें? भोजन करने बैठते हैं जी। तो भोजन मंत्र होता है, क्या होता है? अन्नपूर्ण सदा पूर्ण संकल्प प्राण ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम। आप बताइए, शिक्षा दीक्षा जिस सपने से आप यहाँ पहुँचे थे वो सपना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है हो रहा है जी। कोई त्रुटि तो नहीं रह रही है? कोई त्रुटि नहीं हो रही है यहाँ पे। कोई मन की ऐसी भावना तो नहीं रहेगी कि ये करना था वो हो नहीं पा रहा नहीं, है? सब हो रहा है यहाँ पे, सब समय से होता है। होशियारपुर यानी छोटी काशी, काशी यानी विद्वानों का शहर। और अगर विद्वानों के शहर की बात करूं तो होशियारपुर में साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक रही। और आज मैं आपको होशियारपुर के साथ जुड़े एक और कड़ी के साथ परिचित कराने जाऊंगा, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि होशियारपुर के अंदर बड़ी संख्या में लोग इस जगह के बारे में अभी तक नहीं जान पाए होंगे। शायद हमारी वीडियो उन तक ये बात पहुंचाने में सफल रहे और आपका एक छोटा सा शेयर या आपका इस वीडियो को प्रोत्साहन मेरे सोच को बल दे सकता है। देखिए, वेद विद्यालय जो कि 21 अगस्त 2024 को प्रारंभ किया गया है, महर्षि भृगु वेद विद्यालय, नज़दीक शीतला माता मंदिर, होशियारपुर। यहाँ क्या है कि सुबह जो शुभारंभ हुआ है 21 अगस्त को 2024 दिन बुधवार को प्रातः 8 बजे, और यह शुभारंभ है जो प्रातः 9 बजे कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है संस्थापक स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज, और इस इंस्टीट्यूट के कोषाध्यक्ष जो हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या और उपाध्यक्ष श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा। संपर्क किनको करना है? संपर्क करना है आपने पंकज सूद जी को और मुकेश वर्मा जी को। दो नाम यहाँ जो हैं वो दिए गए हैं। सीधे मैं आपको विद्यालय में लेके चलता हूँ, और विद्यालय के अंदर जो ये वेद विद्यालय है, महर्षि भृगु वेद विद्यालय, वहाँ कैसे विद्यार्थियों को विद्या दी जा रही है, कहाँ कहाँ से विद्यार्थी यहाँ जो है विद्या ग्रहण कर रहे हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने का काम जो है वो मैं करूँगा। जैसे आप यहाँ एंटर करेंगे इस द्वार में तो सामने आपको लक्ष्य लिखा हुआ नजर आएगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो जो लक्ष्य है वो स्पष्ट है। इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके द्वारा ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो हिंदुत्व निष्ठ एवं राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो तथा जीवन की वर्तमान चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर सके और उसका जीवन ग्रामीण, वनवासी, गिरिकंदाओं एवं झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले दीन दुखी अभावग्रस्त अपने बांधवों का सामाजिक कृतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समृद्ध, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित हो। देखिए, लक्ष्य जो है कितना खूबसूरत है। और अब सीधे यहाँ इन्होंने स्पष्ट लिख दिया, कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारे, तो यहाँ उतारना पड़ेगा क्योंकि इनका जो है यहाँ पे पवित्रता और शांति जो है, यहाँ मंदिर है। मंदिर का दृश्य थोड़ा दिखा सकते हैं हम? सबसे पहले सीधे यहाँ के जो संस्थापक हैं उनको साथ लेते हैं, यहाँ पे जो संचालन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय जरूर हमें दे दीजिए। मैं पंकज सूद होशियारपुर का ही रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी देर से आचार्य गोविंद देव गिरी जी के संपर्क में थे हम,
तो एक दिन उन्होंने बोला कि सारे भारत में हमारे वेद विद्यालय है, दुख की बात है कि पंजाब में नहीं है। तो उस टाइम मैंने बोला कि हम गुरुजी पंजाब में हम शुरू करेंगे। 2-3 साल के बाद जो संकल्प था वो पूरा हुआ। फिर ये हमने बिल्डिंग खरीदी, फिर इसको रेनोवेट किया और फिर बच्चे आ गए, गुरुजी ने भेज दिए। तो इस तरह संस्था शुरू हुई है हमारा। आप वही पंकज सूद जी हैं जिनका नाम बाहर लिखा गया है? हाँ जी, वही आपसे संपर्क कर रहे हैं? हाँ जी। क्या बात है, बहुत सुंदर। थोड़ा सा पर्दा हटा करके मंदिर के दर्शन जरूर करा दीजिए ताकि यह रिकॉर्ड हो जाए। और माता रानी जी का भव्य और दिव्य दरबार। अभी जहाँ पे हम सरस्वती माता की मूर्ति लाए हैं, बहुत सुंदर। वो आचार्य गोविंद देवगिरी जी आएंगे कुंभ के बाद, फिर उनके हाथों से हम स्थापना करवाएंगे महाकुंभ के बाद। हाँ जी, उनकी स्थापना, माँ सरस्वती जी की मूर्ति की स्थापना जो यहाँ होनी है। और यह जैसे आप प्रांगण में जैसे हम प्रवेश करते हैं, और भी हमारे बहनें जो हैं होशियारपुर के यहाँ पहुँचे हुए, तो एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ कार्यालय और कार्यालय के साथ जो बोर्ड लगा गया है ना, बोर्ड में लिखा हुआ है भोजन मंत्र। भोजन मंत्र कितना सुंदर है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जब आप देश और विदेश में लोग इस वीडियो को देखेंगे, अपने संस्कृति को जानने का प्रयास करेंगे, तो वो देखेंगे कि क्या लिखा गया है। अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का पालन पोषण करना है। हे परमेश्वर, एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में। सो बहुत भव्य, दिव्य, खूबसूरत, और इसके दिव्यता की बखान नहीं की जा सकती। सामने बिल्कुल सुंदर तिलक धारी, शिखा धारी, मुस्कुराते चेहरे, ये आप जो देख पा रहे हैं, इस विद्यालय के, वेद विद्यालय के आने वाले भविष्य के बड़े बड़े वेद ज्ञाता जो हैं वो हैं। ये उनकी पनीरी तैयार की जा रही है। तो सबसे पहले तो हम इनके जो गुरु महाराज हैं उनसे परिचित हो जाएं। महाराज जी, अपना परिचय थोड़ा हमें और हमारे दर्शकों को आप जरूर दे दीजिए। मैं सोमनाथ तिवारी। मैं वैसे तो मेरा अध्ययन जो हुआ है ये लखनऊ में हुआ है, श्री बाबा नीव करोरी जी वेद विद्यालय लखनऊ। तो ये जो बाबा जी जो हैं, ये जो कैंची धाम आश्रम के, इस समय जो नैनीताल में कैंची धाम आश्रम है, वहाँ के जो श्री बाबा नीव करोरी जी हैं, वहाँ उनके आश्रम में मेरा अध्ययन महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान द्वारा पूरा संपूर्ण हुआ है, जिसका मैं संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ का अध्ययन पूरा किया हूँ। उसके बाद अध्ययन के बाद फिर हमने शास्त्री और आचार्य बनारस से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से अध्ययन में किया हूँ। तो आज सबसे पहले विद्यार्थियों का परिचय हो, उससे पहले क्या सुनाएंगे विद्यार्थी हमें? विद्यार्थियों से पहले शुरुआत में कुछ भी हम काम करते हैं तो पहले गणेश जी का स्मरण करके स्वस्ति वाचन, कोई भी काम करने से पहले स्वस्ति वाचन होता है, तो शुरुआत में हम लोग स्वस्ति वाचन बच्चों के साथ में शुरू करेंगे। चलिए ठीक है महाराज जी, शुरू कीजिए। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। हरिः ॐ। मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु उपतवाग्ने हाविकमातेर्घरेता जीर्जन्तु हर्जाता जुखसवासामिधो मामा। हरि ओम। बहुत ही सुंदर। सबसे पहले यहाँ
वेद का ज्ञान हासिल कर रहे विद्यार्थियों से परिचित हो जाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंश द्विवेदी है। मैं उत्तर प्रदेश चित्रकूट का रहने वाला हूँ। चित्रकूट, जी। तो चित्रकूट किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? वहाँ राम जी वनवास बना के रुके थे। रुके थे जी। वनवास के दौरान। जी। तो चित्रकूट पर क्या हुआ था? चित्रकूट पे हुआ था, राम जी रुके थे इसलिए वही नाम बोले थे, इसलिए बना था। चित्रकूट की घाट पर वह संतन की भीड़, रघुनंदन चंदन घिसे, राम जी करे तिलक। चंदन। और इसे पूरा कौन करेगा? कौन करेगा इसे पूरा? चित्रकूट की घाट पे कौन करेंगे? आप करेंगे? आगे आइए, आगे आइए। नाम बताइए। मेरा नाम प्रहलाद झा है। झा जी, पूरा कीजिए पहले इसको। चित्रकूट की घाट पे चित्रकूट की घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास प्रभु चंदन रगड़त, तिलक लेत राम, सियापति रामचंद्र की जय। चलिए अब बताइए प्रभु, आप कहाँ से यहाँ विराजमान हुए? मैं बिहार से वो हूँ। बिहार कहाँ से हैं आप? बिहार मधुबनी। मधुबनी से। तो कैसी शिक्षा दीक्षा यहाँ आप हासिल कर रहे हैं वेद की? वेद की मतलब हम अपने गुरु जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम यहाँ रह के मतलब हम सब यहाँ पे व्यवस्था अच्छा है हमारा। यहाँ रहने की व्यवस्था कैसी है आपकी? अच्छी है। खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है। कितने समय तक पढ़ाया जाता है? 7 साल। 7 साल तक? वैसे क्लास का टाइम तो मतलब 8 से 11:30 तक है। फिर उसके बाद भोजन का फिर 1 घंटा विश्राम है। फिर 2 से फिर 4 बजे तक क्लास है। फिर आधुनिक विषय की क्लास लगती है। क्या बात है, बहुत सुंदर। क्या नाम है महाराज जी आपका? प्रेम शंकर झा। झा जी, आप कहाँ से हैं? बिहार से। तो प्रेम शंकर का क्या अर्थ है ये बताइए आप पहले। प्रेम से क्या भाव है? तो आप कब से विद्या हासिल कर रहे हैं यहाँ? अभी कितने वर्ष हो गए आपको? 12 वर्ष हो गए। किस कक्षा में हैं अभी आप? आप 12 वर्ष के हो गए ना? हाँ, तो फिर किस कक्षा में हैं अभी आप? 3 में, तृतीय वर्ग में। तो ये बताइए यहाँ पे व्यवस्था कैसी लग रही है झा जी आपको? ठीक। झकास है कि नहीं है? जी। बढ़िया है जी। सब बढ़िया चल रहा है? जी। कोई मारते पीटते तो नहीं है यहाँ? नहीं। पढ़ाते हैं? जी। माता पिता किस उद्देश्य से भेजे हैं आपको यहाँ? पढ़ने लिए। पढ़ने के लिए। तो पढ़ते हैं? पता लगा खूब कूदते हैं आप। नहीं कूदते? अच्छा, चलिए आप आइए। क्या नाम है महाराज आपका? पीयूष पांडे। हाँ, पीयूष पांडे जी, कहाँ से हैं? बिहार का। कौन सी जगह? बरहिया। बढ़िया जी। तो बढ़िया से यहाँ होशियारपुर कैसे आना हुआ प्रभु आपका? किस उद्देश्य से आप यहाँ पहुँचे? पानीपत से। पानीपत से। यहाँ किस लिए आए प्रभु? वेद विद्यालय में क्यों आए हैं? पढ़ने के लिए। वेद हासिल करने? जी। हाँ, तो क्या क्या हासिल किया आज आपने? वेद किए हैं। अभी तक क्या क्या हासिल कर लिए? वेद। चलिए भोजन मंत्र सुनाइए आप। भोजन करने बैठते हैं जी। तो भोजन मंत्र होता है, क्या होता है? अन्नपूर्ण सदा पूर्ण संकल्प प्राण वाले ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम। घबरा जाते हैं पांडे जी, आप घबराते हैं। क्या नाम है आपका? निखिल पांडे। निखिल पांडे जी, कहाँ से हैं? चित्रकूट जिला। चित्रकूट से आप भी उत्तर हैं? प्रदेश चित्रकूट। चित्रकूट से। चलिए आप बताइए विद्यालय के बारे में, विद्यालय की परिस्थितियाँ, पर्यावरण कैसा लगता है आपको? ठीक है। शिक्षा दीक्षा कैसी मिल रही है आपको? बढ़िया। क्या बनना चाहते हैं प्रभु? हम आचार्य। आचार्य। आचार्य बन के क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। पढ़ाएंगे? अरे वाह। आप क्या करेंगे जी? मैं ही पढ़ाऊंगा। नहीं तो पढ़ाएंगे, सब पढ़ाइएगा तो फिर सब कर्मकांड कौन करवाएगा? कर्मकांड। हाँ, करवाएंगे। करवाइएगा। अच्छा, आप आइए प्रभु, आप शर्मीले थोड़े से नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? सूरज ओझा। सूरज ओझा जी। सूरज का अर्थ क्या है? सूरज मतलब धरती को सूरज देता है। क्या देता है? रोशनी, ऊर्जा। हाँ, चलिए आप कहाँ से हैं? बिहार, गोपालगंज। गोपालगंज से। तो आप क्या बनना चाहते हैं? हम मतलब कर्मकांड कराना चाहते हैं वेद पढ़ के। वेद पढ़ के। तो अभी जो कर्म कांड करा रहे हैं लोग, उनसे संतुष्ट नहीं है आप? हैं? तो फिर वो तो बिना पढ़े भी करा देते हैं लोग। नहीं, वेद पढ़ के मतलब वेद में कुछ है, मतलब वेद पढ़ के ज्यादा ज्ञान आता है। वेद में ही सब कुछ है जी, महाराज। वेद में ही सब कुछ है। उसी में सब कुछ है जी। तो आपका सपना क्या है?
वेद पढ़ेंगे, पूरा कर्मकांड पढ़ा शिक्षित भारत बनाने का, जी। वेद पढ़ करके एकदम। कर्मकांड कराने का। आइए महाराज आगे आइए। प्रभु क्या नाम है आपका? शर्मा, शर्मा जी कहाँ से हैं? आगरा, उत्तर प्रदेश। आगरा से। तो आपका लक्ष्य क्या है जीवन का? वेद पढ़ना, वेद पढ़ना। कौन कौन सा वेद पढ़ना चाहते हैं? यजुर्वेद। यजुर्वेद। सिर्फ एक वेद पढ़ना चाहते हैं, उसमें महारत हासिल करना चाहते हैं। यजुर्वेद में पीएचडी होती है? जी होती है। जी। तो फिर वो पीएचडी हासिल करके क्या करेंगे आप? भागवत वाचक बनेंगे। हैं? भागवत वाचक बनेंगे। भागवत वाचक बनना है भाई साहब, लक्ष्य बड़ा है। आगे आइए महाराज, आप बोलिए, आप बोले। आप क्या नाम है आपका? ओम हरि पांडे, हरि पांडे जी। ओम हरि पांडे जी। कहाँ से हैं आप? बिहार, जहानाबाद। जहानाबाद कहाँ से हैं? जहानाबाद में रहते हैं। जहानाबाद तो बहुत बड़ा जिला है सर। तो गांव है कि शहर है, मोहल्ला है, कहाँ? इस्लामपुर हम लोग का बाजार पर। ये बताइए आप क्या बनना चाहते हैं प्रभु? आचार्य। आचार्य। क्यों बनना चाहते हैं आचार्य? बच्चों को पढ़ाने में और भारत को संपूर्ण राष्ट्रीय मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए, एक शिक्षित राष्ट्र बनाने के लिए। जी। घबराते नहीं हैं महाराज, आचार्य देव तो वैसे नहीं घबराते हैं। आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? आदित्य शर्मा, शर्मा जी कहाँ से हैं? लुधियाना, पंजाब। लुधियाना पंजाब से। तो शर्मा जी क्या बनना चाहते हैं? अध्यापक। अध्यापक। क्यों अध्यापक बनना चाहते हैं? आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। अध्यापक का नाम बड़ो छेड़खानी से विद्यार्थी लेते हैं, आप लोग भी लेते हैं? नहीं। तो आपका लिया जाएगा अगर आप अध्यापक बनेंगे, तो इसीलिए मत लीजिएगा। आपका नाम क्या है? बोल दे। आपका नाम? हो गया। आप क्या बनना चाहते हैं ये बताइए। आचार्य। आप भी आचार्य? और आप? मेरा नाम मन शर्मा है, मैं रोहतक का रहने वाला हूँ, हरियाणा रोहतक। अच्छा, शर्मा जी क्या बनना चाहते हैं? भागवत वाचक। भागवत वाचक। क्या बात है। प्रभु? मेरा नाम रोशन पांडे है, मैं बिहार नवादा जिले का रहने वाला हूँ। नवादा कहाँ रहते हैं आप? रोह में। बताइए प्रभु, लक्ष्य क्या है जीवन का? भगवत वाचक। भागवत वाचक जी। क्या कारण है कि आप भागवत वाचक बनना चाहते हैं? कुछ कारण तो होगा। नहीं, वही अच्छा लगा। भीड़ चाल तो नहीं बन रहे हैं सर? मेरा नाम राज त्रिवेदी है, मैं हरदोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। त्रिवेदी जी, वाह, मन खुश हो गया, गदगद हो गया मन आपके दर्शन मात्र से। थोड़ा विद्यालय के बारे में बताइए त्रिवेदी जी। हम सभी विद्यार्थी यहाँ वेद पाठ करने आए हुए हैं। श्री महर्षि भृगु विद्यालय, इस विद्यालय का नाम है। घबराने की कोई बात नहीं है त्रिवेदी जी, ये अपना चैनल है। विदेश देश में लोग अपने जैसे रह रहे हैं, हम जैसे पता नहीं कितने लोग फबलिंग होते हैं, तो हम क्यों हो? लोग हमें सुनना चाहते हैं त्रिवेदी जी, लोग आपको सुनना चाहते हैं। आप पुरोहित बनेंगे बड़े बड़े, लोग आपको पूजेंगे, आपका चरण पखारेंगे। बताइए विद्यालय। श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज एवं पंकज सूद जी के द्वारा ये विद्यालय चल रहा है। आप बताइए, शिक्षा दीक्षा जिस सपने से आप यहाँ पहुंचे थे, वो सपना पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है जी। कोई त्रुटि तो नहीं रह रही है? नहीं, कोई त्रुटि नहीं हो रही यहाँ पे। कोई मन की ऐसी भावना तो नहीं रहेगी कि ये करना था वो हो नहीं पा रहा नहीं, है? सब हो रहा है यहाँ पे, सब समय से होता है। हो रहा है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही जी हैं? जी। क्या नाम प्रभु आपका? सत्यम पांडे, सत्यम पांडे जी कहाँ से आए हैं? बिहार नवादा। बिहार नवादा से। सत्यम जी क्या बनना चाहते हैं? कर्मकांडी। कर्मकांड ज्ञाता। हाँ, सत्यम का अर्थ क्या है प्रभु? थोड़ा हमें जरूरत है अपने नाम के बारे में अध्ययन करने का, क्योंकि जब कभी हम अपने नाम का परिचय लोगों को देते हैं तो हमारे नाम से हमारा परिचय जो है वो आगे बढ़ता है। प्रभु आइए आगे थोड़ा सा बताइए। देश विदेश से लोग इस वीडियो के माध्यम से हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं। लोग अपने बच्चों को संस्कृत में पूरे तरीके से निपुण बनाना चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कृत पढ़ें। आजकल संस्कृत के विद्यालय कम हुए हैं, तो अब दोबारा संस्कृत का प्रचार प्रसार आगे बढ़े, उसके लिए हम सबको मिलकर क्या करना पड़ेगा? प्रयास। ठीक है जी। प्रभु इस विद्यालय के बारे में थोड़ा विस्तृत, आइए सुसाब आइए, थोड़ा सा इस विद्यालय के बारे में थोड़ी विस्तृत रूप से बता दें, ताकि हमारे जो दर्शक हैं
उनकी मन में जो भी त्रुटियां रह गई होंगी, उनके सवाल जो आकांक्षाएं रह गई वो पूर्ण हो जाए। जी, ये विद्यालय अगस्त में 21 अगस्त को शुभारंभ इसका किया गया। इसका शुभारंभ जो हमारे स्वामी श्री परम पूज्य स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज इसके विद्यालय के संस्थापक हैं। ऐसे इनका ये जो है 39वां विद्यालय है। 1990 में उन्होंने मतलब ऐसा प्रयास किया कि जो हमारा पहले ऋषिकुल में गुरुकुल चलते थे वो धीरे धीरे मतलब लोग क्या हुआ कि आधुनिकता की वजह से जैसे उसको छोड़ते गए या परंपरागत नहीं कर पाए, तो 1990 में उन्होंने महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे में एक विद्यालय स्थापित किए और इसी का शुभारंभ किए। तब से उनके अथक प्रयासों से और उनकी लगन से, ऐसा लगन है तो वो उन्हीं के द्वारा कि मतलब एक करके, जैसे महाराष्ट्र में बहुत वेद विद्यालय खुले, अब उनका ऐसा प्रयास है कि हर जगह जहाँ पे विद्यालय नहीं है, जहाँ वेद पाठ बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो जैसे पंजाब में कोई वेद विद्यालय नहीं था तो उनके प्रयास के द्वारा और हमारे पंकज सूद जी द्वारा इनके बहुत कठिन प्रयासों से इनका लक्ष्य जो बताते हैं अपना कि बहुत दिन से इनका लक्ष्य था, तो ऐसा लक्ष्य अब जाके प्रभु की कृपा से एवं हमारे गुरुदेव स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज के द्वारा ये पूरा हुआ और ये अगस्त में शुभारंभ इसका हो गया। धन्यवाद सुसाब। आइए सुसाब, होशियारपुर को एक बार फिर से होशियार बनाने के लिए आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा ली है। थोड़ा बताइए अब कितने संतुष्ट नजर आते हैं आप अपने उस संकल्प से, जो संकल्प आप लेकर चले थे? देखिए, संकल्प तो मेरा था और मेरी वाइफ का था। उसकी 6 महीने पहले मृत्यु हो गई, तो उसने जो बीड़ा उठाया था वो हम पूरा कर रहे हैं। उनका सपना हाँ, देश भर के युवा, पंजाब के युवा बच्चे सब देख रहे हैं। धर्मपत्नी के सपने को पूरा करने के लिए एक पति क्या नहीं करता है, ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुसाब हमारे साथ हैं, उनको याद कर भावुक जरूर हो गए, परंतु ये इनकी कर्तव्य निष्ठा और संकल्पबद्धता ही है कि दोनों ने, एक हंसों के जोड़े ने एक सपना देखा कि वेद विद्यालय जो है होशियारपुर में लेकर आएंगे। आज वेद विद्यालय चल रहा है, वो नहीं रहे साथी, परंतु अकेले ही काफिला साथ लेकर के चल रहे हैं उनकी यादों के साथ। सुसाब, मैं चाहूंगा कि देश भर के युवा जो हैं देख रहे हैं, पंजाब के युवा देख रहे हैं, उन्हें संस्कृत से जुड़ने के लिए क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? मैं तो चाहता हूँ कि हर एक परिवार में आजकल जो आधुनिकता आ रही है, बच्चे खराब हो रहे हैं, इस तरह के गुरुकुल होने चाहिए। यहाँ पे आए, 4-5 साल यहाँ रहे और हमारे जो आगे की पीढ़ी है वो सुदृढ़ बने। आजकल मोबाइल और इसके कारण जो हमारी आगे की पीढ़ी है वो खराब हो रही है। इस तरह के संस्थान बनेंगे तभी बच्चों का कल्याण होगा, तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप समझेंगे और जानेंगे एक चीज़ और है, अगर होशियारपुर और पंजाब के अधिकतर लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो समय समय पर आकर यहाँ इनके साथ थोड़ा वक्त बिताएं। आपको पता लगेगा कि हमारे भारत की कितनी विशाल संस्कृति है और हमारी पढ़ाई में कितनी गहराई है। ये विद्यार्थी आज आप तारीख नोट कर लें, 14 जनवरी 2025 है, मकर संक्रांति का शुभ बेला है, महाकुंभ का जो है महास्नान लोग कर रहे हैं और इसी बीच आप लोग कहाँ डुबकी लगा रहे हैं? विद्या की सागर में। किसकी सागर में? और सबसे गहरी सागर यही है, जो गहराई तक उतरेगा वो भवसागर पार जाएगा। ठीक है ना? तो विद्यार्थियों, एक बार आप लोग दोबारा कुछ भी, अगर कोई सुनाना चाहता है तो जरूर हाथ खड़े करें। कुछ भी, कोई भी विद्यार्थी कुछ भी सुनाना चाहते हैं, बताइए। कोई कुछ सुनाना चाहते हैं? आप बोलें। हाँ, सुनाइए। हरि ओम गाणानां त्वा गाणापातिमिति गाणापातिं हवामहे प्रियाणां प्रियापातिमिति प्रियापातिं निधीनामिति निधीनां निधिपातिमिति निधिपातिं वासो इति वासो मम
अहम अजानि गर्भादामिति गर्भाधम त्वम अजासि गर्भादामिति गर्भाधम हरि ओम। जी जी। मैं कहना चाहता था कि जैसे ये लोग वेद पाठ कर रहे हैं, मैं वेद इनको पढ़ाता हूँ जी। इसके साथ साथ ये लोग आधुनिक विषय का भी अध्ययन करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया और संस्कृत हो गया। तो मतलब कुछ लोग हैं जो अभी आके यहाँ पे सेवा देते हैं और इनका जो है ये 5 पढ़ के आते हैं बच्चे हमारे पास, फिर 5 से लेके 7 साल का यहाँ पे वेदाध्ययन गुरुकुल की तरह रह के यहीं पे होता है। इनका छुट्टियाँ जैसे गर्मी का हो गया और दिवाली का हो गया, ऐसे घर आते जाते रहते हैं, इनके पेरेंट्स आते हैं, इनको ले जाते हैं। इसके साथ साथ इनका जो हमारा अध्ययन 6 से, ताकि इनका ना ईयर खराब बर्बाद हो, तो इसलिए हम लोग महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड है, उज्जैन में है, मध्य प्रदेश उज्जैन में है, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया जाता है। तो उनसे हर मास मतलब हर इनका ईयर में इनका पहले परीक्षाएं होती है, उस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उसके बाद 6 के बाद 7 के बाद 8, ऐसे इनको हम जब ये हमारे यहाँ से 5 साल अगर पढ़ के निकलते हैं तो 10th का, और अगर ये 7 साल पढ़ के निकले हैं तो 10+2 का इनको TC मार्कशीट वगैरह इत्यादि सब दे के इनको हम भेजते हैं, ताकि ये बाहर जाके वो बीटेक में एडमिशन ले लें, BA एडमिशन ले लें, शास्त्री कर रहे हैं, आचार्य कर रहे हैं, इनका जैसे भविष्य इनका किसी प्रकार का खराब ना हो, इसलिए हम लोग पूरा ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अभी इनका फरवरी में इसका एग्जाम होगा, महर्षि सांदीपनि द्वारा ये कराया जाएगा। बहुत सुंदर महाराज, रिकॉग्नाइज्ड है और ये रिकॉग्नाइज्ड है जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, हर तरफ से मतलब हर गुण से संपन्न। और अगर आप होशियारपुर में रहते हैं तो निकालिए समय, मैं पूरा रास्ता इस वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे कि पूरा मार्ग आपको बताया जाएगा, और जब आप सर्च करेंगे वेद विद्यालय को तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। सूद साहब और ये सारा परिवार आपकी सेवा के लिए, यहाँ आपकी मेहमानबाजी के लिए, स्वागत के लिए तत्पर नजर आएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, GVC अपडेट होशियारपुर।